हेलो गाइस। तो देखिए ये है हमारा क्यूट क्यूट बदमाश बच्चा। यही है वो बच्चा जिस हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है और हॉस्पिटल में एडमिट भी था। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, मुझे बहुत हिम्मत दी और मैं इसको इसके कमेंट्स दिखाती थी कि देखो सब तुम्हारे लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा है यूट्यूब का हीरो। तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने कुछ झलकियाँ ली थी कि जब ये सही हो जाएगा तो मैं याद करूँगी कि एक टाइम मेरी लाइफ में एक बुरा टाइम था, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो माँ की लाइफ में बुरा टाइम ही चल रहा होता है और बच्चों माँ के लिए क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं। हमें तो मजा आता है। जैसे कि बच्चों के लिए माँ बहुत ज़रूरी होती है, ऐसी माँ के लिए बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं। तो गाइस ज़्यादा बात ना करते हुए मैं उन झलकियों को आपको दिखाऊंगी। मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे शूट किया था, कैसे कैसे और खाया था छोले कुलचे। देखो कितनी मस्ती कर रहा है। मैं अकेली थी, इसके फादर घर थे क्योंकि हमारे हॉस्पिटल से घर बहुत दूर पड़ता है, तो 20 मेरे पास किलोमीटर कुछ खाने को नहीं था। तो मैंने वहाँ कैंटीन में एक बार छोले कुलचे खाए थे जब ये ठीक हो गया था थोड़ा सा। डॉक्टर ने छोले बोला था कुलचे। कि अब हम इनको आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। गाइस तब कोई मैंने नहीं, मैं 1 महीने बाद न्यू ईयर में खाऊंगा जो खाऊंगा। अभी इनको पर इनको नहीं खिलाऊंगा। इन्होंने बहुत परेशान करा है मुझे। जब ये ठीक हो गया था तो मैंने जब ये को रूम में शिफ्ट कर दिया था कि ठीक है आज देखते हैं उसका डिस्चार्ज कर देंगे, तब मैंने मटर कुलचे खाए थे। तो मैंने इसको बोला था तो कहता है कि मटर कुलचे खाए, बट मैं इसको खिलाऊंगी क्योंकि अभी इसका 1 मंथ का ट्रीटमेंट है। 1 महीने बाद इसको टाइफाइड का टीका लगेगा। टाइफाइड इसको हुआ था, बहुत बुरी तरह से ही था और उसकी वजह से ही नाक से इसको ब्लीडिंग होने लगी थी। बट अब ये ठीक है बदमाश बच्चा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाती हूँ, नहीं तो ना ये पता नहीं क्या क्या पोल पट्टी खोल देगा मेरी। ओके गाइस, तो देखिए गाइस ये है बच्चों का मतलब आईसीयू, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। फ़िलहाल ये सो रहा है। जिस समय इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने उस समय शूट नहीं किया था। ये तब मैंने शूट किया था जब इसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर थी, तो उस समय मैंने शूट किया था। उससे पहले मैंने मन ही नहीं था कुछ करने का, पर ये भी मैंने इसलिए शूट किया था कि मुझे पता था कि ये ठीक हो जाएगा। एक होता ना माँ का विश्वास। तो जब ये ठीक होने लगा और डॉक्टर ने बोला कि अब ठीक है ये, तब मैंने ये शूट इसलिए किया था जिससे मैं इसको दिखा सकूं कि आगे से बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। और ये जो मैं खिला रही हूँ ये हॉस्पिटल से ही डॉक्टर ने बोला था कि ये चीज़ें खानी है, हॉस्पिटल से ही मिलता है। पेशेंट को जो खाना उनकी बीमारी के हिसाब से, सेहत के हिसाब से ही मिलता है। और इस समय इसके चेहरे पे थोड़ी चमक आई थी। जिस समय एडमिट किया था ना उस समय तो बहुत एक ऐसा हो गया था ना फेस, और हम लोग भी बहुत टेंशन में थे, इसके पापा और मैं बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे, तो बता नहीं सकते हैं। पर ये चीज़ इसलिए ही शूट की थी कि याद भी रहेगी और ये बच्चों को दिखा भी सकूँगी कि देखिए एक बार आपने बाहर की चीज़ें खाई थी, हम लोग की बात नहीं मानी तो क्या हुआ। और ये खुद भी बहुत परेशान हुआ और साथ में मम्मी पापा तो सब परेशान होते ही होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखिए। ये मतलब बच्चों के लिए ये आईसीयू इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है कि मतलब बच्चे को ऐसा ना फील हो कि वो पता नहीं कहाँ है, उसको किसी वजह से डर ना लगे। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह जो लगे थे तो उसमें भी कार्टून थे। और ये देखिए हमारे बेटे का ये रात का डिनर है, मतलब डिनर आया है। और इसमें भी ये इसको मैं बोल रही हूँ कि ये पढ़ रहा है, इस पर ना लिस्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये खाने को दिया है। ये चीज़ अच्छी है, यहाँ हॉस्पिटल में ना बहुत सफाई है भी है। और ये गाज़ियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सफाई भी है और खाना भी सफाई से आता है। और पेशेंट खाते समय ये ना सोचे कि मैं मरीज़ हूँ। पेशेंट ऑलरेडी मतलब मरीज़ तो है ही, पर उसको फील ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो ये उसी हिसाब से खाना देते हैं पेशेंट को कि उसका मन भी खुश हो जाए। कहते हैं ना इंसान खा के भी आधी बीमारियों से दूर हो जाता हो। तो इसको भी काफ़ी कुछ जैसे दलिया दिया था, मीठा दलिया है, सब्जी है, मिक्स वेज भी थी, मतलब सब चीज़। और टाइम से दूध वगैरह भी, सिस्टर भी अच्छी है यहाँ की, टाइम से दवाई देने भी आती है। तो ये खोल रहा था एक एक करके कि मम्मी एक एक करके खोल के देखते हैं। तो मैंने कहा लाओ मैं शूट भी कर देती हूँ, सबको दिखाऊंगी हॉस्पिटल में कितने मज़े कर रहे हैं।
तो होता है ना, बच्चे के साथ कॉमेडी करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा सीरियस मूड देख के बच्चा भी सीरियस हो जाता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। इसलिए हमें हंसी मजाक करना भी ज़रूरी होता है। थोड़ी सी डांट भी हम लगा देते हैं जिससे बच्चे एकदम से हिम्मत ना हारे, क्योंकि हम हिम्मत हारेंगे तो बच्चे उससे पहले हिम्मत हारने लगते हैं। तो यहाँ इसको सलाद मिला है, तो इसमें खीरा है और गाजर है, और इसको 2 पतली पतली चपाती मतलब रोटी मिली है, 2 सब्जी है और मीठा दूध का दलिया। तो मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चों पे बहुत निगाह रखें। हम लोग ना बच्चों की बातों में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और उनको परमिशन दे देते हैं। ये देखो कैसे करके दिखा रहा है। तो हम लोग भावुक होकर परमिशन दे देते हैं बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने के लिए। हालांकि मैं तो काफ़ी कुछ घर में ही बनाती हूँ, और आपने देखा होगा मेरे और भी ब्लॉग्स में। फिर भी बच्चों को पता नहीं बाहर की चीज़ खाने में क्या इंटरेस्ट आता है कि वो थोड़ा बहुत, और बाहर की तो कोई गारंटी है ही नहीं। तो ये छोटी छोटी जो क्लिप ली थी, तो ये कुछ शॉर्ट में ली थी, कुछ लॉन्ग में ली थी। तो इसमें थोड़ा सा आप देखने में सोचोगे कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। बनाने में फ़र्क इसलिए है कि मैंने पहले से डिसाइड नहीं किया था ना कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। उस समय तो दिमाग में बच्चे की टेंशन थी, पर जब बच्चा ठीक होने लगा, हंसने लगा, उसके चेहरे पे स्माइल आने लगी, वो खाने लगा और इसकी काफ़ी रिपोर्ट्स भी ठीक आने लगी, तो इस तरह के मैंने इसके साथ मस्ती भरे शूट करे थे। तो इसलिए पहले से सोचता है इंसान तो बहुत कुछ होता है, पर ये ब्लॉग जो मैंने बनाया है वैसी मन नहीं होता है ऐसी ब्लॉगिंग करने में। बट ये है कि हाँ, जब बच्चा अच्छा है, बच्चा खुश है, बच्चा खुद बोल रहा है सामने से कि हाँ मम्मी आपने लाइव भी नहीं करी, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इसको मेरे चैनल की बड़ी चिंता थी कि मम्मी बताओ आपने ये नहीं करी, बताओ आपके तो व्यूज़ इतने कम हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि ठीक हो गए हो, अब तुम्हारे साथ करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर ना इसके साथ मुझे वीडियो शूट करने में बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपने आप में समझ नहीं आता। और इस टाइम हम डिस्चार्ज करवा लिया था इसको, तो शाम का टाइम था गाइस, तो हम इस समय डिस्चार्ज हो गया था ये, और हम कैब का इंतज़ार कर रहे थे। और इसको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा होता है ना, हॉस्पिटल में सब बोर हो जाते हैं, भगवान किसी को हॉस्पिटल ना पहुँचाए, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इस समय हम अपने घर जा रहे थे। तो ये छोटी छोटी क्लिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और काफ़ी टाइम से सोच रही थी, फाइनली आज मैंने आपके साथ शेयर करी। और थैंक यू वंस अगेन कि आप लोगों ने मुझे एक हिम्मत भरे कमेंट्स भेजे, मेरे को सपोर्ट भी करा कि मैं परेशान ना हूँ। यूट्यूब पे डालने का मकसद यही होता है, एक दूसरे का साथ बना रहे। गाइज़ बाय।